नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको काल सर्प दोष के निवारण हेतु सरल पूजा विधि बना रही हूँ। सबसे पहले हम स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। फिर जहाँ पर आपको नाग देवता की पूजा करनी है काल सर्प दोष निवारण हेतु, तो आप उस जगह को साफ कर लेंगे। अब मैंने तवा लिया है, तवे पर ये कोयला घिसा है। यदि आपके पास कोयला नहीं है तो आप काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने ये टाइल्स पर नाग देवता की तस्वीर बना रही हूँ, जो कि आसानी से साफ़ हो जाएगी। कुछ लोग मिट्टी के नाग देवता बनाते हैं, कुछ आटे के बनाते हैं। जब वो आटे के और मिट्टी के बनाते हैं तो उनका विसर्जन करना ज़रूरी होता है, और हमारे यहाँ ये किचन में ही पूजा जाता है, क्योंकि इन्हें विसर्जन करने की कोई परंपरा नहीं है। ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं और इनका जो जल होता है वो पौधों में डाल दिया जाता है। कुछ लोग तांबे के बनवाकर मंदिर में भी पूजा करके आते हैं, कुछ आटे के बनाकर शिवलिंग पर चढ़ा कर आते हैं। आप जिस तरह आप कर सकते हैं आप उसी तरह आसानी से कर लीजिए, लेकिन सरल विधि यही है कि किचन में टाइल्स पर आप आराम से बनाइए और सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। मैंने इनमें चंदन का टीका लगा दिया है। चंदन नाग देवता को अति प्रिय है, उन्हें खुशबू बहुत पसंद है, तो इसलिए आप इस तरह से इनके टीका लगा सकते हैं। साथ ही घर की बनी मैंने मिठाई रखी है, आपके पास हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूध की बनी मिठाई इन्हें बहुत पसंद है, तो काल सर्पदोष निवारण हेतु आप दूध की बनी मिठाई रख सकते हैं। साथ ही जल का भर कर रखा है मैंने लोटे में जल देने के लिए। उसके बाद मैं दीपक लगा रही हूँ, लंबी बाती का दीपक है और घी का दीपक लगा रही हूँ। घी की खुशबू भी इन्हें बहुत पसंद है। काल सर्पदोष निवारण हेतु आप ये सरल पूजा कर सकते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी को काल सर्पदोष पूजा की जाती है, जिसे हम नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी के बाद जब जिस दिन रक्षाबंधन आती है, रक्षाबंधन के दिन हम इस पूजा का फिर से दोबारा से आगे को बढ़ाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जिस दिन जहाँ पर इन्हें पूजा जाता है वहाँ पर हम इन्हें लीप कर सीताराम या सोहन रखते हैं। शायद आपके यहाँ भी इस तरह की पूजा की जाती हो। साथ ही काल सर्पदोष जिस घर में होता है, जिस बालक पर होता है, उसकी शादी ब्याह में अड़चन आती है और उसमें धन हानि भी होता है। उसके घिरे नक्षत्र गलत चलते हैं और उसे अकाल मृत्यु का भी भय रहता है। तो काल सर्पदोष को अगर आप पूजा मन से करते हैं तो इस चीज़ का कोई भय नहीं आता। हमें इनकी पूजा करनी है और साथ ही प्रार्थना करनी है। मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस आपका नाम लेना जानती हूँ। जैसे भी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, मेरे पति पर, मेरे परिवार पर कृपया बनाए रखो। और दूध का भोग आपको ज़रूर लगाना है। दूध में हो सके तो उसमें काले तिल भी आपको डालने हैं। आपको पूजा में मन से भाव से पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवान की प्रार्थना अगर मन से की जाए तो वो जल्द ही सुनते हैं। आप भी इसी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे के जीवन में काल सर्पदोष है, उसकी कुंडली में काल सर्पदोष है, तो आप तांबे के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर गंगा जी में विसर्जन कर सकते हैं। इससे आपका काल सर्पदोष दूर हो जाएगा। अब जो मैंने मिठाई बनाई थी उसका मैं इनको भोग लगा रही हूँ। साथ ही इनमें कलावा अर्पण कर रही हूँ वस्त्र के रूप में, ताकि ये मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। वैसे मेरे मैके में भी इस तरह की पूजा होती है, लेकिन हमारी जो दादी थी वो घर के द्वार पर पूजा किया करती थी, ताकि ये घर के अंदर ना आ सके। इनकी कृपा हमारे ऊपर इसी तरह से बनी रहे। आप जिस तरह पूजा करती रहेंगी उस तरह क्षमा याचना भी मांगती रहेंगी और अपने घर में समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करती रहेंगी। ज़्यादा कुछ लंबी विधि नहीं है, सिर्फ दूध, घर की बनी मिठाई, एक दीपक, एक लोटा जल से आप इनकी पूजा कर सकती हैं। बस भाव जो है वो सच्चा होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आप थोड़ा से आटे को भिगोकर भी, मीठे आटे को भिगोकर भी इनका भोग लगा सकते हैं। मैंने तो मीठे से लगाया, लेकिन आप आटे का भोग भी लगा सकते हैं। जैसे सामर्थ्य हो उसी तरह से आप ये लगा सकते हैं। टाइल्स थोड़ी चिकनी थी तो इनका ये भोग फिसल रहा है। आप आराम से इन्हें भोग लगा सकते हैं, जो कि मैं लगा रही हूँ। लेकिन ये ध्यान देखिए कि किस तरह मैं इनकी पूजा कर रही हूँ।
भगवान को भोग लगा रही हूँ, नाग देवता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी उसी तरह से कीजिए। बिल्कुल सरल शब्दों में है। और आप यह नाग नागिन का जोड़ा भी आप घर के द्वार पर बना सकते हैं उसी तरह से। लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन आएगी, पूर्णिमा आएगी, उस दिन आपको उनके ऊपर लेपन करके गाय के गोबर से या चावल के अपन से लेपन करके उसके ऊपर सीताराम या सोहन बनाने हैं, जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको बतलाऊंगी। साथ ही आपको इस तरह से पूजा करनी है। यदि हो सके तो आप तांबे के भी बना सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जिस दिन नागपंचमी है आपको उस दिन काली चीज़ों का दान करना है। खासकर तिल गुड़ का दान करना है, चप्पल का दान करना है, गरीबों को दान करना है, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है। इससे नाग देवता अति प्रसन्न होते हैं। और घर के अंदर आपको तवे पर रोटी नहीं बनानी है, किसी नुकीली चीज़ से खुदाई नहीं करनी है, खेतों की खुदाई नहीं करनी है। कहते हैं खेतों में ज़मीन के अंदर नाग का वास होता है ताकि उन्हें कोई हानि लग ना पाए। घर में जो सब्जी बननी हो कटने वाली, वो एक दिन पहले काट के रखें। और उस दिन जो भी आपको सब्जी बनानी है तो आप उबले हुए आलू की सब्जी बना सकते हैं, पूरी उतार सकते हैं। अन्यथा आप और तरह के पराठे या फुल्का या रोटी नहीं बना सकते हैं। सुई से कोई सिलाई नहीं कर सकते हैं। लोहे की किसी भी वस्तु से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। यदि आप करेंगे तो आपको हानि हो सकती है। तवा का प्रयोग ना करें, क्योंकि तवा नाग के फने के रूप में माना जाता है। इसको आप चूल्हे पर ना रखें, इस पर आप रोटी ना सेकें, इससे आपको हानि हो सकती है और नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। जो भी आपने पूजा की है वो आपकी व्रत हो सकती है, इसलिए आप पूजा इस तरह से ये गैस पर ना रखें। आप पूरी बना सकते हैं, उबले हुए आलू की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन चाकू का प्रयोग भी ना करें। अगर आपका नहीं मन मानता तो आप एक दिन पहले काट कर सब्जियां रख सकते हैं। इसी तरह से आप नाग देवता की पूजा संपन्न होती है। आप विष्णु भगवान की और भोलेनाथ की पूजा कीजिए, नाग देवता की आरती कीजिए, क्षमा याचना आप हमेशा करते रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बात पूछनी है या कुछ भी आपको सही या गलत लगता है, आप मेरे साथ कमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जो भी मैं आपकी वीडियो बनाऊं, अपनी आगे के लिए वीडियो बनाऊं, वो आप तक ज़रूर पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं नई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। मैंने सरल विधि से आपको ये पूजा बतलाई है काल सर्प दोष निवारण के लिए। आप इस तरह की पूजा कीजिए और अपने घर में सुख शांति समृद्धि देखिए। आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, काल सर्प दोष से निवारण होता रहेगा। और शिव मंदिर में कच्चा दूध अर्पण कीजिए। हर हर महादेव। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।